हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। साना मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के 1 से लेकर 3 तक का उदाहरण को हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उदाहरण बनाएंगे, फिर प्रश्नावली 1 बाय 1 सारे बुक्स को हम मैथ्स के सारे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है ये। बोले संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जहां जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। 4 की पावर n किस पर समाप्त होता है? शून्य पर समाप्त होता है। किस पर? शून्य पर। और देखिए बोले कि n एक प्राकृत संख्या है, और n प्राकृत संख्या तो n कहाँ क्या लिख सकते हो आप? 1 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक ले सकते हो। ठीक है, हमें बताना है कि अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या? शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है? जैसे ना मैं आप लोगों के सामने कुछ संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 10 है। देखिए शून्य पे समाप्त हुआ। 20 है, शून्य पे समाप्त हुआ। 2000 है, किस पे समाप्त हुआ? शून्य पे। इसका मतलब है जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, क्या वो शून्य आ सकता है 4 की पावर n से, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या हो। तो देखिए बोले कि 4 की पावर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त। शून्य लिखोगे, शून्य पे समाप्त के लिए, शून्य पर समाप्त के लिए संख्याओं को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? संख्याओं को होना चाहिए। संख्या को होना चाहिए किस रूप में होना चाहिए? देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, और m और n प्राकृत संख्या। ठीक है, m और n क्या हो रहा है? प्राकृत संख्या। मतलब कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें एक जोड़ा कम से कम 2 इंटू 5 बनाए। एक जोड़ा क्या बनाए? 2 इंटू 5 बनाए। अब 4 को आप देखिए, 4 की पावर n है। अगर मैं इसका 4 का गुणनखंड करूँ ना, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 बनेगा, और उसकी पावर n है, तो 2 की पावर n और इधर भी 2 की पावर n। कोई दिक्कत? तो 2 की पावर m इंटू n, तो 2 ही आ रहा है। ये कितने आ रहा है? कितने संख्या आ रही है? 2 संख्या आ रही है। इसमें 2 संख्या आ रही है। ठीक है, ठीक है। और तो देखिए 2 की पावर n 2 की पावर n बना रहे। होना क्या चाहिए? एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, तभी जाके एक 2 और एक 5 अगर होगा तभी जाके अंतिम अंक हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 और 2 है, तो इसका मतलब अंतिम अंक 0 नहीं मिल सकता। तो हम लिखेंगे जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसी संख्या मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो लिखोगे 4 की पावर n अंक शून्य पे समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता शून्य पे समाप्त? क्योंकि 4 की पावर n 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m बना रहा है। ठीक है, और शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? और शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना चाहिए।
और हालांकि हमारे पास है क्या, इस रूप में है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। देखिए सेकंड उदाहरण देखिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए संख्या 6 और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले तो 6 का और 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, इसकी पावर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, अच्छा 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 10, 2 5 और 5 का 1, 5 एकम 5। तो 20 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ना बहुत अच्छे से सुनिएगा, जो संख्या दोनों में कॉमन है और उसकी कम पावर है। जैसे ना 3 इसमें नहीं है तो 3 एचसीएफ में नहीं आ सकता ना, 5 इसमें नहीं है, 2 है इसमें, ये 2 है और ये 2 है। लेकिन इसमें से छोटी जो छोटा पावर होगा, छोटी पावर होगा इसमें से जो कम पावर है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो इसमें से कम पावर कौन है, 2 की पावर 1। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अभी 2 की पावर 1 आ गया ना, तो आप क्या करो एलसीएम में इसको नहीं लेना है, 2 की पावर 2 है, इस पूरे पोर्शन को ले लेना है 2 की पावर 2, और जो नहीं आया 3 की पावर 1 नहीं आया और 5 की पावर 1 नहीं है तो सबको ले लो। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। यानी कि 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखो 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि बनाओ, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। 96 को अगर मैं लिखूँ 2 कितना है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 1 है। ये 96 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अगला 404 का क्या हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 एक कम 2, 0 2 एक कम 2, और 101 तो किसी से नहीं कटेगा ना, तो 101 का 101 एक कम 101, तो इसका 404 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि है 2 की पावर 2 है और इंटू 101 है। अब हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मैंने बताया जो दोनों में कॉमन है और जो दोनों में कॉमन और कम पावर है, दोनों में कॉमन है 2 2। अब इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 5, तो 2 की पावर 2 एचसीएफ हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम क्या है, जो मैक्सिमम पावर है वो लेना है 2 की पावर 5 है इंटू 3 है इंटू 101 है। ठीक है, 2 4 8 16 32, ये यहाँ से हो जाएगा 32, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 101। अब इसको आप गुणा करोगे तो 32 एकम 32 हासिल लगे 3, 3 का 3 और 32 एकम 32। जब इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और फिर 3 तिया 9, 96 96 इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका उदाहरण नंबर 4 भी देखिए। उदाहरण नंबर कितना इसके, उदाहरण नंबर 4 देखिए। छः है, 2 की पावर 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, 72 है, 72 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 निमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 72 का जो एचसीएफ होगा ना वो 2 की पावर 3 है
और 3 की पावर 2 है। 120 का HCF 2 6 12, 2 3 6, 15, 5 15, तो ये हो जाएगा 120। 2 की पावर 3, 3 × 5। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सबका अब हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF जो देखो, जो तीनों में कॉमन पार्ट है क्या है, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, लेकिन सबसे कम पावर को लिया जाएगा। कम पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, ठीक। 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन सबसे कम पावर को लिया जाएगा। कम पावर कितना है, 3 की पावर 1 है, 3। तो जो इसका HCF हो, HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। LCM देखो क्या हो जाएगा इसका, LCM हो जाएगा, अब देखो 2 की पावर सबसे ज़्यादा, तो 2 की पावर 3 है सबसे ज़्यादा। 3 की पावर 2 है सबसे ज़्यादा। तो जो छोटे हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला फिर 5 है, 5 की पावर 1 5 है। 2 की पावर 3, 2 4 8 हो जाएगा। 3 की पावर 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 8 5 40, 9 और 9 चौको 36, 360। तो HCF कितना हो जाएगा, 360। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण 1 से लेके 4 तक का ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और कल से हम प्रश्नावली को इसके फर्स्ट 1.1 के प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कल मिलते हैं आपसे, ठीक।